हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ है एक बहुत ही विशेष भक्त, इनका नाम है सुरेश चैतन्य चरण प्रभु जी। मेरे स्पिरिचुअल टीचर हैं, मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, मेरे गाइड हैं, मेरी इंस्पिरेशन है। और जब कभी भी वो दिल्ली आते हैं तो हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जी प्लीज आपको माय आश्रय के लिए आपको पॉडकास्ट देना पड़ेगा। तो प्रभु जी हाँ, जितने 18 टेम्पल्स हैं वहां भी जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं, इंस्पायर करते हैं और साथ ही माय आश्रय के लिए भी टाइम निकालते हैं। तो प्रभु जी का हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा प्रभु जी के बारे में, ऑल्दो प्रभु जी के बारे में मैंने पहले कवर किया था व्हेन ही केम लास्ट टाइम, बट यस वंस अगेन प्रभु जी इज रियली अ स्पिरिचुअल स्कॉलर। विभूति है अपने आप में, भगवान का एक स्पेशल आशीर्वाद लेकर के आए हुए हैं। भगवत गीता के ऊपर जितने आर्टिकल्स प्रभु जी ने लिखे हैं, अमेजिंग। गीताडेली.com आप चेक कर सकते हैं, गीताडेली.com पे मोर देन 7000 आर्टिकल्स हैं। अमेजिंग, मतलब ऐसे ऐसे एंगल्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स, इतना आर्टिकुलेट वे में प्रभु जी ने आर्टिकल्स लिखे हैं, वाओ। इसके अलावा thespiritualscientist.com, इस पर भी आप जा सकते हैं। वहां पर हजारों हजारों सवालों के जवाब प्रभु जी ने दिए हुए हैं इन अ वेरी ऑथेंटिक साइंटिफिक कन्विंसिंग मैनर। तो चाहे कुछ वैदिक सवाल हो, साइंस से रिलेटेड सवाल हो, रामायण से हो, महाभारत से हो, माइंड को लेकर के हो, शरीर को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, एलियंस को लेकर के हो, ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड देयर। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्रभु जी आर्टिकल्स भी लिखते हैं जो कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में छपते हैं। इंटेल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जा करके वहां पर लेक्चर देते हैं, स्पीचेस देते हैं, लोगों को वहां पर इंस्पायर करते हैं। इंटरनेशनली तो स्टूडेंट्स फिदा हैं इनके ऊपर, बिकॉज द वे ही प्रेजेंट्स द नॉलेज ऑफ द वैदिक विजडम इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसके अलावा बुक्स, ओ माय गॉड, डीमिस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इट्स लाइक कंप्लीट कंपेंडियम ऑन रीइंकार्नेशन, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भगवत गीता के ऊपर 365 एनरिचमेंट्स, डेली एनरिचमेंट के ऊपर भगवत गीता के ऊपर है, रेलिशिंग भगवत गीता। इसके अलावा अगर आप भगवत गीता के ऊपर द आई टू सी आई बिलोंग, 64 सूत्रास ऑन माइंड, सो माइंड इट, ऐसी ऐसी बुक्स प्रभु जी ने लिखी है। दे आर अमेजिंग बुक्स एक्चुअली। इनफैक्ट ओ माय गॉड मूवी जब आई थी, पीके मूवी जब आई थी और हिंदुइज्म को लेकर के खिल्ली उड़ाई थी उन्होंने अच्छे से, उनके एक एक गलत बात को, गलत कॉन्सेप्ट को प्रभु जी ने ऐसे रिफ्यूट किया था। ओह अमेजिंग, मतलब उस बुक के ऊपर मूवी बन सकती है। आइडल वर्शिप वर्सेस आइडियल वर्शिप, कुछ लोग जो व्युत परस्ती मानते हैं उसको डॉल वर्शिप मानते हैं, स्टोन वर्शिप मानते हैं, बट व्हाट इज डीटी वर्शिप, तो उसके ऊपर बहुत सुंदर प्रभु जी की बुक है। इसके अलावा रिसेशन के ऊपर बुक लिखी हुई है, वेदर इट वाज एन अपॉर्चुनिटी और वेदर इट वाज एडवर्सिटी, ऐसी बुक लेकर के आए हुए हैं। योर लिटिल भक्ति कंपेनियन, भक्ति को लेकर के बड़े प्रैक्टिकल रियलाइजेशन से प्रभु जी के, प्रभु जी ने वो शेयर किया है इन बुक्स के अंदर। और ऐसी कितनी ही बुक्स हैं जो प्रभु जी लिख रहे हैं भगवत गीता के ऊपर, वैदिक विजडम के ऊपर, इन अ वेरी लॉजिकल, सेंसिबल, साइंटिफिक वे। और अभी प्रभु जी लेकर के आए बहुत ही स्पेशल बुक, गीता फॉर द सीईओ। आप देख सकते हैं, लाजवाब बुक है, अमेज़न पर भी अवेलेबल है। तो ये हार्ड कॉपी अगर कोई लेना चाहे तो बुक कर सकता है, और साथ ही अगर आप किंडल वर्जन भी चाहते हैं तो किंडल वर्जन भी अवेलेबल है। मैंने तो किंडल वर्जन डाउनलोड कर लिया है और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। और इसलिए हमने प्रभु से रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी ऐसी बुक को लेकर के आपको एक पॉडकास्ट देना तो बनता ही बनता है। और प्रभु जी ने ही काइंडली अग्रीड। प्रभु जी इज वेरी काइंड टू अस। सो आप ये बुक चेकआउट कर सकते हैं। सो प्रभु जी आपका हार्दिक स्वागत है माय आश्रय के इस पॉडकास्ट में। एंड अगेन वन मोर टोकन ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर द होल वर्ल्ड, माय गॉड। सो कृष्णा अपनी कृपा हमारे बीच में जब बिखेरते हैं तो भक्तों के माध्यम से बिखेरते हैं। एंड हियर इज वन मोर ड्रॉप ऑफ नेक्टर, वन मोर ड्रॉप ऑफ मर्सी इन द फॉर्म ऑफ द गीता फॉर द सीईओ। सो प्रभु जी सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत। हरि बोल, जय सुरेश चैतन्य चरण प्रभु जी की जय। प्रभु जी अब ऐसा इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो कि आई अप्रिशिएट हाउ यू आर अप्रिशिएटिंग। ग्लोरीफाई करने की कोई अदा आपसे सीखे। अरे नहीं, बट जब भी दिल्ली में आता हूँ, कई बार मैं विश्व भर में ट्रैवल करता हूँ, तो एक तरह से अमोघ लीला प्रभु का विराट रूप दिखता है मुझे। जहाँ भी जाता हूँ आपसे लेक्चर से प्रेरणा होती है। एंड बच्चे, नॉट ओनली आई लुक फॉरवर्ड टू हाउ यू आर हैंडलिंग एक्सपर्टली डिफरेंट क्वेश्चंस, बट सो मेनी पीपल आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। तो जब मैं दिल्ली में आता हूँ, यहाँ पे कमिंग हियर एंड स्पेंडिंग सम टाइम विथ यू इज समथिंग, इज अ हाई पॉइंट ऑफ माई दिल्ली विजिट। तो डिलाइटेड टू बी हियर। तो माय आश्रय अभी मेरा भी आश्रय बन गया है वो दिल्ली में। यहाँ पे अमोघ लीला प्रभु का संग मिलता है मुझे। तो थैंक यू फॉर बीइंग हु यू आर एंड डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस जस्ट विगरसली डिस्चार्जिंग spiritual wisdom everywhere. Learning from you, Prabhuji. We are just doing copy paste. That's it. Control C, Control V. ये Apple users Command C, Command V. हमारा तो copy paste का काम है. That's it. Copy कहाँ से करते हैं? प्रभु जी से करते हैं। ऐसे महान वैष्णव जो हमारे बीच में हैं, ये धराधाम को पवित्र करने के लिए आते हैं, और इसीलिए हमने कहा प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, और माय आश्रय के माध्यम से आप सबको भी सानिध्य मिले प्रभु जी का। सो प्रभु जी ये जो बुक आपने लिखी है, गीता फॉर द सीईओ,
तो ये सीईओ के लिए है ना, तो जो सीईओ लोग हैं वो पढ़ लेंगे, जो सीएफओ वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, कहते हैं तो सीईओ के लिए भाई, मैं तो हम भला क्यों पढ़ेंगे, हम तो मैनेजर हैं जी, हम तो गृहिणी हैं जी, हम तो स्टूडेंट हैं जी, हम तो बेरोजगार हैं जी, हम तो सुस्तराम हैं जी। तो फिर उनके लिए फिर आप अलग से निकालेंगे ना, गीता फॉर दी सुस्तराम, गीता फॉर द सीएफओ, गीता फॉर द गृहिणियां। तो ये सीईओ ही क्यों प्रभु जी? इसके 3 कारण है। Okay. तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति को अपना खुद का सीईओ बनना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि हमें ही खुद का उद्धार करना है। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। Even God helps those who help themselves. So I use 3 things, SIP, sip of wisdom. So self, हर एक हमको खुद का सीईओ बनना ही है। और हम में ही ऐसे अलग अलग इच्छाएं होती है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब क्या है, जो सारी योजना बनाते हैं उसको अमल करवाता है। तो हम में भी अनेक इच्छाएं होती है, पर वो इच्छा ही रहती है। तो उसको इम्प्लीमेंट कराना जो है खुद को कोई और नहीं कर सकता है हमारे लिए। सो इन दैट सेंस एवरीबडी इज ऑलरेडी अ सीईओ। और दूसरा है कि आई इज इनफॉर्मली हम सब दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे उत्साह से दूसरों को उत्साहित बनाते हैं। जैसे आपका जो उत्साह है इट्स लाइक अ फायरबॉल ऑफ एंथुसियाज्म है। तो वैसे ही सबको उत्साह, इनफॉर्मली हम सब लीडरशिप पोजीशन में होते हैं। पेरेंट्स जो है, मदर जो है बहुत बड़ी लीडर है। तो मैं वो माता च पिता तो मैं जो प्रार्थना है उसमें क्या है, भगवान का प्रतिनिधित्व हम ये सब कर रहे हैं। और आखिरी है पोटेंशियल, कि हर एक व्यक्ति में जो सीईओ है भी नहीं उसमें पोटेंशियल है। और जो गीता है इट इज अ बुक फॉर डेवलपिंग आवर पोटेंशियल, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, भौतिक और आध्यात्मिक हर तरह से जो पोटेंशियल है हमें डेवलप करना है। तो अर्जुन जो उदाहरण है वो एक महान भक्त थे पर महान योद्धा भी थे। तो जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स कैसे हमें डेवलप करना है वो गीता के आधार पे इस किताब में बताया मैंने। हमें लगा ये शायद सीईओ के लिए है, पर मुझे कहा एक्चुअली हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सीईओ है, बिकॉज समय वी आर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट वी आर डूइंग एंड और व्हाट वी वांट टू डू। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ती है। तो प्रभु जी ने हमें सिप का एक एक्रोनिम दिया। तो भाई एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ, आई स्टैंड्स फॉर इनफॉर्मल, कि हम सेल्फ के लीडर है, इनफॉर्मली दूसरों के लीडर है भी, और पोटेंशियली हम भी सीईओ बन सकते हैं। सो सिप, तो आप धीरे धीरे करके इस विजडम को सिप करके पी सकते हैं एंड देन यू कैन गेट दिस डाइजेस्टेड। यस फॉर श्योर। तो प्रभु जी ये बुक लिखने की बड़ा इंस्पिरेशन आपको कैसे आई? बिकॉज आई नो you write so many books. In fact, I remember one book which was my all-time favorite, जिसमें हमने कुछ वीडियोस भी बनाए थे, was frequently unanswered questions. Frequently asked questions तो होते हैं, but frequently unanswered questions, अरे। और उसमें आपने इतने सुंदर तरीके से आपने आंसर किया है कि क्वेश्चन को in a very concise way. तो प्रभु जी यूजुअली बुक्स लिखने की इंस्पिरेशन कैसे आती है, और पर्टिकुलरली ये जो बुक है गीता फॉर द सीईओ, ये बुक लिखने की आपको इंस्पिरेशन कैसे आई? यस, गीता इज मेरा फेवरेट बुक है। ये सारा मेरा आध्यात्मिक जगत गीता के अराउंड रिवॉल्व होता है। Wow. Sometimes I feel I'm more Gita conscious than Krishna conscious. That's most Krishna conscious actually. तो मैं पहले से देख रहा था कि गीता को अलग अलग दृष्टिकोण से कैसे प्रेजेंट किया जाए जी। तो अभी मैं जब अराउंड 2007-8 से मैं पाश्चात्य देशों में कैसे प्रचार होता है वो देख रहा था, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने बताया था मुझे कि पाश्चात्य देशों में प्रचार करना चाहिए तुम्हें। 2014 से एक्चुअली मैं ट्रैवल किया। पर तब से मैं देख रहा था, तो वन ऑफ द जानरा मैं देख रहा था कि कैसे बाइबल को लीडरशिप के दृष्टि से कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो फिर 2013-14 में मैंने गीता का स्टडी चालू किया कि किस तरह से, ऑफ कोर्स आई वाज ऑलवेज स्टडीइंग द गीता, बट गीता में लीडरशिप के लिए क्या प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। सो इन वन सेंस ऐसी किताब है, 12 साल प्रिपेयर कर रहा हूँ इस किताब के लिए। 2012-13 में मैंने चालू किया उसको प्रिपेयर करना। अच्छा। और फिर अलग अलग आइडियाज में अलग अलग लेक्चर्स में दिया करता था। और फिर अभी 2024 में हार्पर कॉलिंस दे अप्रोच्ड मी एंड दे वांटेड टू डू अ बुक। तो फिर जो गीता को अभी कैसे प्रेजेंट करना है लीडर्स को, वो भी सोच रहा था कि आई डिडंट वांटेड टू बी अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल रीड। तो इसीलिए क्या है कि मैंने गीता एक ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन है, तो ये बुक भी एक कॉन्वर्सेशन के रूप में फॉर्म में बताया कि 2 सीईओज है कंपनी के, और एक है जो सीनियर है जो थोड़ा गीता के, ही इज एक्सपर्ट इन द गीता आल्सो, जो जूनियर है वो इनक्विजिटिव है। तो पूरा किताब जो है ये दोनों एक रिट्रीट सेंटर पे गए हैं और वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं अलग अलग जगह जाके, और लीडरशिप के बारे में जो इश्यूज आते हैं लीडर्स को, वो गीता के विजडम पे कैसे एड्रेस करना है यहाँ पे बताया है। एक्चुअली देखा जाए ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर वांटिंग टू स्पीक ऑन भगवद गीता। इनफैक्ट महात्मा गांधी थे, ही वुड कैरी भगवद गीता बट ही वुड नेवर ओपन भगवद गीता। और हमारे श्री प्रभुपाद जी हमेशा इंतजार करते रहते थे, भाई महात्मा गांधी जी का हमने मूवमेंट ज्वाइन की थी उस वक्त फ्रीडम फाइटर के तौर पर इस उम्मीद में कि किस दिन गीता खुलेगी, पर वो लेक्चर देके चले जाया करते, लेकिन गीता कभी खुलती नहीं थी। पर गीता आज खुलनी शुरू हुई है बिकॉज ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो गीता खुलती भी है और उससे इतने मीनिंगफुल,
इतने कनेक्टिंग टॉपिक्स आते हैं, एक्सप्लेनेशंस आती हैं, वाओ। इनफैक्ट आई वाज इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज और वहां पर ये गीता सम्मेलन ही था और वहाँ बड़े बड़े PhDs आए हुए थे ऑन भगवद गीता। हमको लगा भाई यहाँ तो पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेनेशंस सुनने को मिलेंगी। ऐसी ऊंपटांग एक्सप्लेनेशन थी उसके अंदर कि हम दंग रह गए कि ये क्या हो रहा है। ये लोग PhD हैं तो हमें PhD की नई फुल फॉर्म दी थी, परमानेंट हेड डैमेज। मैंने कहा इन बेचारों का तो हो गया काम। फिर लेटर ऑन देन वन वेरी सिंपल गाय केम, वो सिंपल वहां ग्रेजुएशन कर था, एंड देन ही केम एंड ही आल्सो गिव हिज वर्डिक्ट, और वो बड़ा लॉजिकल था, सेंसिबल था। और फिर हमने उससे पूछा यार तुम्हारा था, ये बड़े बड़े PhD आए लेकिन ये तो सब धराशायी हो गई, भला ये तुम्हारा वर्जन इतना कनेक्टिंग कैसे था? And then he said he regularly reads your 365 reflections on the Gita. जब मैंने चैतन्य चरण प्रभु जी का पढ़ा हुआ है वो, मैंने कहा तब भी मैं कहूँ भाई इतना सेंसिबल लॉजिकल भला कोई व्यक्ति कैसे दे सकता है? तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि किसी का पे PhD इतने डफर भला कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब तक हम ऑथेंटिक सोर्स से लेंगे प्रभु जी, रियली वी डोंट हैव एनी क्लू कि एक्चुअली भगवद गीता के अंदर दिया क्या है, व्हाट द कंटेंट इज ऑल अबाउट। और यूजुअली प्रभु जी मैं देखा जो इमेज है गीता को लेकर के वो ये कि ओके इट्स अ रिलीजियस बुक, ये तो रिलीजियस बुक है जी, इस अंदर कहाँ है तो जबरदस्ती के CEO वाले कॉन्सेप्ट नहीं, कहाँ जी होंगे इस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप जब भी बुक पढ़ेंगे ना, यू एक्चुअली सी प्रभु जी ने जो सूत्रास लिए हैं, हाउ दे आर सो मच इन कनेक्शन विद द पर्सन, स्पेशली व्हेन वी डू द मैनेजरियल रोल। और प्रभु जी अब तो बल्कि IIM अहमदाबाद के अंदर जो कोर्स चल रहा है भगवद गीता के ऊपर, वहां पर तो श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज वो सबके डेस्क पे होती है एज अ टेक्स्ट बुक, और वहां जो प्रोफेसर हैं तो वो खुद पढ़ाते हैं वहां पर भगवद गीता से, ओके नाउ लेट्स ओपन दिस वर्स, लेट्स ओपन दैट वर्स। तो मैं कुछ वहां पर बताने के लिए जाता हूं, उन्होंने मुझे बोला बस एक बार ये एस्टैब्लिश कर दो दैट गॉड एग्जिस्ट एंड कृष्णा इज गॉड, बाकी चीज फिर मैं बाद में संभाल लूंगा, बिकॉज देन से देखो ये चीज भगवान बोल रहे हैं ना, सो देन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो कभी कभी लोग ऐसे सर्कल्स में आते हैं बट दे आर नॉट रियली वेरी यू नो गॉड अबाइडिंग और इवन गॉड बिलीविंग, उनको विश्वास नहीं होता। सो मैंने इनफैक्ट वंस आई वाज गिविंग क्लास, तो मैंने पूछा ओके हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सो किसने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने कहा यार मेरी इंग्लिश तो ठीक है कि नहीं है। मैंने कहा चलो मैं दूसरी तरह सवाल पूछता हूं, मैंने कहा ओके हु डज नॉट बिलीव, तो 80% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा लो जी डज गॉड रियली एग्जिस्ट, और 80% लोग एथियस्ट। मैंने कहा भाई खूब बमबारी होगी यहाँ पर तो पक्की बात। अच्छा मैं अच्छा 20% है क्या भाई, ना तुमने इसमें हाथ खड़े किए ना उसमें हाथ खड़े किए। मैंने कहा वी आर एग्नोस्टिक्स, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, वो है नहीं है। पर ऐसी जगह पर वंस वी एस्टैब्लिश दैट गॉड इज देयर एंड देन सच कोर्सेज आर बीइंग टॉट, और इसके लिए इनफैक्ट IIM के अंदर तो इस कोर्स के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे पहले दिन ही सारी सीटें फुल जाती हैं, मतलब अगर आप लेट हो गए तो गए, मतलब इसकी इतनी डिमांड है एक्चुअली इस कोर्स की। सो सर्टनली फॉर दीज स्टूडेंट्स या इसी जॉनर में अगर और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो दिस बुक वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आपकी जो बाकी बुक्स हैं गीता पे वो तो हेल्पफुल हैं, ये तो स्पेसिफिकली जाएगी। मैंने देखा भी इनफैक्ट लीडरशिप के ऊपर एक और भी आपकी बुक है व्हिच इज ऑन द भगवद गीता, लीडरशिप सूत्रास था। यस लीडरशिप सूत्रास फ्रॉम द भगवद गीता, यस ट्रू। सो वो भी है और साथ साथ में ये भी आ गए। सो भगवद गीता एज इट इज के साथ साथ नाउ दीस बुक्स आर आल्सो कमिंग अप व्हिच स्टूडेंट्स कैन रेफर टू। सो प्रभु जी वैसे आपके लिए बड़ा पॉइंट अबाउट कपल ऑफ पॉइंट्स आपने अच्छे पॉइंट्स बोले एक्चुअली, कि क्या है कि जो मैं जब किताब लिख भी रहा था, तो गीता क्या है एक तरह से जो कोई लिखना चाहता है बोलना चाहता है वो एक इंटेलेक्चुअल फ्री फॉर ऑल है। गीता को लेके जो भी करना है करो। ओह या तो एक दो बुक्स इसके पहले भी गीता और लीडरशिप पे लिखे हुए हैं, पर मैं देखा कि उसमें लीडरशिप थोड़ा बहुत है, गीता थोड़ा बहुत है, और बाकी सब मोस्टली क्या है वो ऑथर के ही विचार अपने अपने। तो ये चैलेंज था कि हाउ डू यू, गीता को एक सर्कल बोलते हैं हम और लीडरशिप को दूसरा सर्कल बोलते हैं, तो इसका कोई ऑथेंटिक इंटरसेक्शन है ही क्या सर, अपने को मनोगणन से ही करना है वो इंटरसेक्शन। सो मैं तो विचार किया पर कि यार बाद में जब ये समझ में आ गया तो इतना ऑब्वियस था कि 3 दृष्टियों से देखा मैंने कि कृष्ण और अर्जुन ये दोनों लीडर्स ही है, दोनों राजा है, और न केवल राजा है, दूसरा है कि वो एक जो लीडर का इश्यू है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जब युद्ध होने वाला है, युद्ध करना है नहीं करना है। लीडर का अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है डिसीजन मेकिंग। तो अभी वो गीता क्या है, वो डिसीजन मेकिंग पे है। यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास में युद्ध चल रहा है, तो अभी ये कैसे रोकना है, ये लीडर्स की बात है। तो युद्ध करना है नहीं करना है, इट्स अ डिसीजन विद ह्यूज स्टेक्स। और तीसरा है कि जो अप्रोच लेते हैं वो, तो अप्रोच क्या है, ये केवल एक पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, तुम उसको ये बात मान लो, ये बात मान लेते हैं, हम सेटल कर देते हैं। वो एक क्या प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच लेते हैं। तो इसीलिए जो गीता का जो गाइडेंस है वो केवल जिनको कई हजार साल पहले की जो हिस्ट्री थे उसमें इंटरेस्ट, उनके लिए नहीं है वो। तो डिसीजंस कैसे लेने हैं और उसके लिए क्या विचार करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, ये गीता में बताया गया है। yes. तो इसीलिए ऑल द 3 थिंग्स,
the people who are discussing it, the subject that is being discussed, and the mode in which it is being discussed. तो ये तीनों के कारण जो है गीता is eminently a book on leadership. या लेकिन मैं देखा जो श्लोकास है ना, दे आर वेरी हार्डकोर, ऐसे स्पिरिचुअल लगते हैं वो, लेकिन उससे ना वो डिराइव करना उस नॉलेज को which becomes very relevant, इसके लिए एक्चुअली विजडम चाहिए. मैंने देखा इनफैक्ट मुझे आपके जो ये गीता डेली जो वेबसाइट है उसमें ना आप जो टाइटल्स देते हैं ना प्रभु जी, जो आर्टिकल्स को, मतलब दे आर लाइक कोट्स. मतलब बीच में हमारा तो एक मेरा डिवोटी फ्रेंड था, वो क्या करता था, आपका वो लेता था कॉपी पेस्ट करके उसमें कोट में नीचे नाम अपना लिख दिया करता था. आप जिसने आपकी ये वेबसाइट ही देखी हुई गीताdaily.com, अरे यार ये तेरे विचार हैं. कहते यार आप कभी कभी बैठे बैठे खाली खाली तुम्हारा मन में आता है तो लिख देता हूँ. मैंने कहा बेटा इधर आ तू, तू ये गीताdaily.com से कॉपी पेस्ट करता है ना, कहते हैं प्रभु जी किसी को बताना नहीं. बट एक्चुअली प्रभु जी मैं देख रहा था लाइक जैसे स्पेशली माइंड वाले जो वर्सेस है उनमें ना आपने इतने सारे उसमें नॉलेज आपने डिराइव किया फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट एंगल्स. दैट्स रियली ऑसम एक्चुअली. तो उसके लिए बहुत कृपा चाहिए प्रभु जी, और एंड सर्टनली एट योर एंड a lot of contemplation from different angles that you do. जैसे हीरा होता है ना, हीरे को ऐसे देखें लाल, हरा, नीला, पीला, वो एक ही हीरे में से क्या क्या उसमें से कलर्स निकलते हैं. मैं देखो उसी तरह से ना हर एक वर्स के अंदर जो भगवद गीता की उसमें there are so many different angles of knowledge, और वो जो आप निकाल करके लेकर के आते हैं ना उससे बहुत रियली फर्क पड़ता है, मैं देखा है. तो इसके बारे जैसे आपने कहा कि लोग अपनी बुक लिखनी होती है उसमें एक आध श्लोक डाल देंगे, कहते हैं देखो भैया गीता पे आधारित है, लेकिन उसमें होता वो ये जॉन मैक्सवेल के ही 21 इररिफ्यूटेबल सूत्रास ऑफ लीडरशिप, वो उसी में से कुछ निकालने को करके यहाँ फिर यहाँ से वहां से होता है, लेकिन एक आध श्लोक ऊपर होता है तो लगता है वाह. बट यू जेन्युइनली यू टेक इट आउट फ्रॉम द भगवद गीता, कि किस तरह भगवद गीता कैन गिव यू डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, एट द सेम टाइम डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज can also come from Srimad Bhagavad Gita. Why not? So once in fact I was talking to one person. He said कि ना तो क्या प्रैक्टिकल बताओ आपकी गीता के अंदर. मैंने कहा खाने पीने की बात करें, कहता खाना पीना भी दिया है क्या गीता के अंदर. मैंने कहा 17 चैप्टर में 8, 9, 10 सात्विक खाना कैसा होता है, राजसिक कैसा होता है, तामसिक कैसा होता है. इवन उस लेवल पे जाकर के भी भगवद गीता बात करती है. ज्यादा खाओगे कम खाओगे, ज्यादा सोओगे कम सोओगे, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता या सक्सेसफुल नहीं बन सकता. एंड दिस इज सो वेरी प्रैक्टिकल. खाने सोने तक की बात कर रही है. So, उस लेवल से लेकर के स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन के डीप रियलाइजेशन तक भगवद गीता टॉक्स अबाउट दैट. तो ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती इट इज बीइंग इम्पोज्ड, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो प्रभु जी वैसे अगर कोई कन्विंस करना चाहे किसी व्यक्ति को, यूजुअली पीपल दे हैव रेड भगवद गीता, पर इसमें एक सीईओ के लिए भी, एक मैनेजर के लिए भी कुछ ऐसे एक्शनेबल्स हो सकते हैं, कुछ टेक होम पॉइंट्स हो सकते हैं. तो ऐसे किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को अगर कन्विंस करना हो, सो हाउ शुड वी एक्चुअली स्टार्ट, बिकॉज यूजुअली वी स्ट्रगल विद दिस कि बताएं तो वाला कैसे बताएं. बोलते हैं गीता पढ़ो, कहते हैं नहीं पढ़नी जी हमको, तो हम सीधे XYZ से ही शुरू करते हैं, पर हमें ABC से शुरू करना चाहिए. तो वो भला किस तरह से, हाउ कैन वी डू दैट? यस, इट इज थोड़ा धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ. पर रिसेंटली मैं श्री वैष्णवाचार्य का परिप्रश्नेन सेवा, जो गीता का वर्ष है, उनका टिप्पणी देख रहा था. रामाचार्य कह रही है कि जो परि है, जैसे परिवार जिनके साथ हम रहते हैं, परिक्रमा मतलब हम राउंड जाते हैं. तो परिप्रश्नेन मतलब क्या है कि ऐसे प्रश्न पूछो कि सब डायरेक्शन से देखो, 360 डिग्री से देखो उसको. सो जो है कि गीता का एक श्लोक अगर हम लेते हैं, तो फॉर मी द गीता's वर्सेस आर लाइक फ्रेंड्स. वाओ, मेरे मित्र है. और कैसे है कि हम उसी मित्र को कभी घर में मिलते हैं, कभी ऑफिस में मिलते हैं, कभी टूर में मिलते हैं, तो क्या उसका अलग अलग पहलू पता चलता है. यस. तो क्या करता हूँ मैं कभी कभी मेरा कि जस्ट टेक अप, कहीं भी हूँ मैं और मैं बैठा हूँ, एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, तो सोचता हूँ कि अरे अभी जो मैं इस परिस्थिति को डिस्क्राइब करने के लिए कनेक्ट करने गीता कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ. सो आई एम अ बॉर्न स्पेक्यूलेटर. अरे वाह. तो जो भी परिस्थिति है, जो भी प्रसंग हुआ है, जो भी इश्यू में विचार कर रहा हूँ, हाउ कैन यू कनेक्ट द गीता विद दैट. तो कभी कोई कनेक्शंस दे मेक सेंस, समटाइम्स दे डोंट मेक सेंस, बट जब मेक सेंस होते हैं तो इट क्लिक्स. तो मैं जब जो जर्नलिंग करता हूँ तो मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन होता है, हाउ डिड द भगवद गीता कम अलाइव फॉर मी टुडे. कि आज के दिन में कौन से श्लोक का मुझे कोई साक्षात्कार हुआ है. किसी से बात कर रहा हूँ तो अरे ये प्रसंग हुआ, सब ये श्लोक, इससे ये श्लोक दर्शाया जा रहा है. So when I write that, तो वो मैं काफी समय से कर रहा हूँ. तो उससे बेसिकली भगवान की कृपा जरूर है, पर वो अपने मेरे उससे थोड़ा बहुत एंडेवर है. तो देन जिसे मैं अलग लीडर्स से बात करता हूँ अब लेक्चर्स के बाद, या जो तो मैं लीडर्स के क्या इश्यूज होते हैं देखता हूँ, तो उससे आई स्टार्टेड कंसिडरिंग इट. एंड गीता में जरूर एक्शनेबल प्रिंसिपल, जैसे आपने खाने के बारे में बताया कि जो मन है, जो द माइंड इज सच ए इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस. और लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है
कि उनके माइंड से 1000 लोगों के माइंड को प्रभाव होने वाला है Yeah. वो जो करने वाले हैं उसके कारण। Right. सो द गीता इज गोल्ड माइन ऑफ विजडम, और उसको अलग अलग दृष्टि से देखना है। तो एक दृष्टि है कि वो उसको एक फिलोसॉफिकल रूप से, डिवोशनल रूप से हम देखें, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट इसमें जो मैं आई यूज एन एक्रोनिम कॉल्ड लीड, लीड, ओके, LEAD, ओके, लीडरशिप से रिलेटेड है। पर वो हाँ। क्या है कि यू कैन अप्रोच द गीता एट अ लिटरल लेवल। हाँ, ठीक है, ये घटना हुई, उस घटना के पीछे बातचीत हो गई। या, अप्रोच एथिकल लेवल। एथिकल लेवल जो है डिसीजन मेकिंग के बारे में होता है कि क्या है कि ये क्या हुआ, इसने ऐसे क्यों विचार किया। फिर है एलिगोरिकल लेवल। एलिगोरिकल लेवल मतलब क्या है, एक संबोधन सृजनात्मक है। जैसे भगवद गीता में बोल रहे हैं कि इससे आत्मा का नाश हो जाएगा। भी आत्मा का तो नाश कभी होता नहीं, अविनाशी है, पर वो एक सिंबॉलिक है, नॉन लिटरल है वो। यस, यस, फिर आखिरी है डिवोशनल लेवल। ओह वाओ, तो जो डिवोशनल लेवल पे क्या है कि ये भगवान का संदेश है, हम शुद्ध करते हैं, हम इसको एक धार्मिक रूप से रिसाइट करते हैं गीता जयंती के दिन। तो वो डिवोशनल इट्स हाईली रिस्पेक्टेड, बट दैट इज नॉट द ओनली वे द गीता कैन बी अप्रोच। तो मैं Yes. इस किताब में मेनली एथिकल दृष्टि से अप्रोच कर रहा हूँ कि हाउ डू यू डिटरमिन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। वाओ, और जो अर्जुन शुरुआत कर रहे हैं, अर्जुन परम सत्य क्या है ये नहीं पूछ रहे, भगवान कौन है ये नहीं पूछ रहे, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। और वहां पे धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म है राइट थिंग टू डू, मुझे क्या करना है इस परिस्थिति में। और ये सवाल तो सबको होता है, हर मानव को होता है, और वह सवाल जब लीडर को होता है उसके स्टेक सबसे ज्यादा होते हैं। वाओ, दिस लिटरल, ethical, analogical, and D for devotional. I call it allegorical, Allegorical. symbolic. Okay, okay, allegorical, yeah. So LEAD. Yes. Wow, this is how we can lead. तो प्रभु जी बोल रहे हैं, I am born mental speculator. नहीं प्रभु जी, I think you are philosophical speculator. You are not a mental speculator at all. क्योंकि एक्चुअली आप देखें, अगर प्रभु जी बोल रहे हैं, मैं हर सिचुएशन में देखता हूँ कि ना गीता का कौन सा श्लोक भला कैसे अप्लाई होता है, ये सिचुएशन में कैसे अप्लाई होता है। इट मींस प्रभु जी के मन में हमेशा भगवद गीता के श्लोक चलते रहते हैं। तभी तो वो इतनी सोच पाएगा, नहीं तो जब श्लोक ही नहीं है यहाँ पे तो बड़ा कनेक्शन वाला कहां से आएगा। पर इसकी शुरुआत भी क्यों हो पाती है, बिकॉज प्रभु जी ने कहा, बिकॉज मैं भगवद गीता के श्लोकों को अपना दोस्त मानता हूँ। वाओ, व्हाट एन एंगल ऑफ लुकिंग एट वर्सेस। नहीं तो हम सोचते हैं भाई, अरे कहाँ भाई संस्कृत के श्लोक पढ़म पढ़म पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी, हम तो बस यही मानते थे। तो प्रभु जी ने कहा कि हम किस तरह से डरे नहीं भाई श्लोकों से, इनको मित्र माने अपना। तो मित्र मान के चलेंगे तो मित्र के साथ तो हम हमेशा रहना चाहते हैं, घर में हो कहीं पे हो, वी ऑलवेज वांट टू बी विद देम। सो व्हाट एन एंगल यू हैव गिवन प्रभु जी टुवर्ड्स द वर्सेस, एंड हाउ किस तरह से देयर इज इनडिसाइसिवनेस इन द लाइफ ऑफ अर्जुना। और इनडिसाइसिवनेस हम सबके जीवन में है प्रभु जी, कहीं ना कहीं। अच्छे और बुरे के बीच में अच्छे को चुनना तो आसान होता है, लेकिन अच्छे और अच्छे के बीच में कौन सा वाला अच्छा चुनना, ये इसके लिए बहुत डीप विजडम चाहिए एक्चुअली। सो डिसीजन मेकिंग में ऑफन वी गेट स्टक, क्या किया जाए। सो इसीलिए फिर वहां भगवान कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को आंसर कर रहे हैं, और फिर उसके अलग अलग एंगल्स को लेना प्रैक्टिकली, दैट इज व्हाट प्रभु जी इज हाईलाइटिंग। दैट्स रियली वंडरफुल। सो एज पर यू, अगर लीडरशिप को लेके चलें, सो भगवद गीता के अनुसार व्हाट आर टॉप 3 क्वालिटीज इन अ लीडर व्हिच शुड बी देयर, कि अगर ये रहेंगी ना तो हम कहेंगे हाँ ये हुई ना बात, हम तुम्हें कहेंगे दैट यू आर अ लीडर। उसके लिए मैं लीड एक्रोनिम यूज करता हूँ, तो 4 बोलूंगा मैं। ओके। सो पहला है लर्निंग। लर्निंग। तो ये अर्जुन के उदाहरण से देखते हैं, अर्जुन एक लीडर है, वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़ा युद्ध करने के तैयार हुआ है, और उस समय वो क्या कर रहे हैं, जब उनको फैसला नहीं कर पा रहे थे तो ओपनली वो कृष्ण से पूछ रहा है, कृष्ण से पूछ रहे हैं ये क्या करना है अभी। तो जो लीडर है उनको एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, जो क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी, मुझे और सीखना है। कई बार होते हैं जब लीडर टॉप पोजीशन में जाते हैं, टैलेंट होगा, एबिलिटी होगा, अचीवमेंट भी होगा, पर कुछ समय के बाद जो लीडर होते हैं वो सोचते हैं कि आई विल ओनली टीच, देयर इज नथिंग फॉर मी टू लर्न। और जब लीडर ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ देयर डाउनफॉल। यस, लर्निंग एटीट्यूड रखना ये हमेशा जरूरी है। और तो उसके बाद में जो ई है वो है एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या है कि जो हमारा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस होता है हर जगह पे, ठीक है, अगर ये ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे हो जाएगा तो सक्सेस हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा तो फेलियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है दोनों साइड में फेलियर ही हो जाएगा। तो अभी अर्जुन को सोचते हैं कि युद्ध करूंगा तो फेलियर है, युद्ध नहीं करूंगा तो फेलियर है। तो फिर कृष्ण क्या होता है, उनका विजन को एक्सपैंड करते हैं कि तुम केवल शॉर्ट टर्म मत देखो युद्ध के बाद क्या होने वाला है, इनकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु होगी, इसे युद्ध के द्वारा आप धर्म का स्थापना कर रहे हो। और व्यक्ति शरीर नहीं है, व्यक्ति आत्मा है। जो लॉन्ग टर्म विजन और ब्रॉड टर्म विजन, दो चीजें, दूर देखना और अभी के इसमें जो ब्रॉडली देखना। तो ये लीडर्स का जो होता है, लीडर्स का एक डेंजर होता है कि एक टनल विजन आ जाए कि मुझे ये करना है और ये करके ही मैं यशस्वी हो जाऊंगा। पर कभी आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन आ रहा है, तो फिर उससे क्या होता है, कभी कभी एक लीडर अपने एरिया में सक्सेसफुल हो जाएगा पर वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाश कर सकता है। तो वो नहीं,
जो गीता हमारा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एक्सपैंड करते हैं। ये तो ये मैं वर्क लाइफ बैलेंस में काफी टॉक करता हूँ कि यू कैन बी अ प्रोफेशनल सक्सेस एंड अ पर्सनल फेलियर। ओह, तो आप कॉर्पोरेट लैडर में टॉप पे जाओगे, हाँ, पर वहां पे बिल्कुल अकेले रहोगे। यस, तो उससे फिर डिप्रेशन होता है, उससे लोनलीनेस होता है। और तो जो एक्सपैंड योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, यस, ये महत्वपूर्ण है। तो दिस इज बेस्ड ऑन सेकंड चैप्टर ऑफ द गीता। फिर ए है अप्रिशिएट। ये जो है कि लीडर्स को केवल खुद महान चीजें नहीं करनी है, दूसरों को महान चीजें करने में एनकरेज करना है, प्रोत्साहन करना है। तो लीडर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है कि न केवल वर्बली अप्रिशिएट करे, पर अप्रिशिएट करे कि लोगों में पोटेंशियल है जो अभी नहीं दिख रहा है। तो जो 17 चैप्टर 15 वर्स है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत, तो उसके आधार पे वर्ड्स चेंज वर्ल्ड्स, सो वॉच योर वर्ड्स। तो उसमें कैसे लीडर्स को अपने वचन मोस्ट इफेक्टिवली यूज करने हैं उसके बारे में वर्णन है। और न केवल वो वर्णन है, गीता में ही कृष्ण कैसे अपने वचन यूज करते हैं ये भी वास्तव में एक एग्जाम्पल है। कि गीता ऐसे है, अर्जुन पूरा डिप्रेस्ड हो गए, हताश हो गए हैं, कुछ कर नहीं रहे, और 1-1.5 घंटे में पूरी गीता रिसाइट हो जाती है। और मान लीजिए कोई थेरेपिस्ट के पास जाता है, वो जाया कुछ जिंदगी में कुछ नहीं करना है बोलता है, और 1-1.5 घंटे बाहर आता है, उसे वो सिट्टी बजा रहा है, पूरा दुनिया से जूझ करने के तैयार हो गया वो। लेकिन थेरेपिस्ट ने क्या बोला अंदर, क्या किया, जादू किया तुमने? तो कृष्ण ऐसे जादू कर देते हैं। तो ही वो केवल बताते हैं शब्दों के वाणी के बारे, शब्दों की शक्ति के बारे में, और दर्शाते हैं। और फिर आखिरी है डी है डेडिकेट। डेडिकेट, हम डेडिकेटेड टू हायर कॉज। उसके से एक लीडर का एक पोजीशन होता है और एक डिस्पोजिशन होता है। तो अभी क्या है, पोजीशन मतलब बाहर से कोई आपको अपॉइंट किया कि आप ये पदवी पे आप लीडर हो। तो डिस्पोजिशन में व्हाट इज इट, कि लीडर के पोजीशन से वो कोई पोजीशन चाहता है, सब लोग चाहते हैं मैं लीडर बन जाऊं। पोजीशन का मतलब क्या है कि हाउ मच वैल्यू पीपल आर गिविंग टू मी। बट डिस्पोजिशन मतलब क्या, हाउ मच वैल्यू एम आई एडिंग टू पीपल्स लाइफ्स, हाउ मच मैं वैल्यू की चीज क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी जो दुर्योधन था उसको हमेशा पोजीशन चाहिए था, पर कभी डिस्पोजिशन नहीं था लीडर का। पर जो युधिष्ठिर थे, जब उनका राज्य भी चला गया, तभी ब्राह्मणों के साथ आने के तैयार आना चाहते थे, तो बोले कि हाँ मैं इनके देखभाल के लिए कुछ करूंगा। तपस्या की उन्होंने, अक्षय पात्र प्राप्त किया। तो पॉइंट ये है कि ही वाज डेडिकेटेड टू सर्विस। तो जो लीडरशिप का अल्टीमेटली इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग माय पोजीशन ग्रो, तो इट इज, उससे थोड़ा क्या है, शास्त्रों में 1-2 चीजें बताई, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय शॉर्ट टर्म गेन और अचीवमेंट, जो निश्रेयस है वो है फुलफिलमेंट। तो बाय गेटिंग व्हाट वी, हम जो चीजें प्राप्त करते हैं, पोजीशन प्राप्त करते हैं, वो अभ्युदय है। और सब लीडर को चाहिए ये एक तरह से, पर वो सफिशिएंट नहीं है। व्हाट वी हैव इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट वी डू विथ व्हाट वी हैव इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो व्हाट वी है ये हमारा पोजीशन है, व्हाट वी डू विथ व्हाट वी हैव ये हमारा डिस्पोजिशन है। तो गीता हमें जो भी हमारे टैलेंट्स है वो एक सेवा भाव के साथ हम कार्य करते हैं, तो फिर उससे जिस भी पोजीशन में है, चाहे हमारा पोजीशन बड़ा हो ना हो, पर वो हम डिस्पोजिशन लेते हैं कि मैं जिस परिस्थिति में हूं, आई विल ट्राई टू ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइव्स, आई विल क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू, आई विल ट्राई टू ऐड वैल्यू। तो उससे क्या होगा, हमको खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हम खुद कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो भगवान में जो गीता में बोलते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, कि तुम अपने कर्म के द्वारा पूजा करो। उसका मतलब क्या है, अपना कर्म एक सेवा के भाव में करो, मेरे एक भक्ति में सेवा के भाव में करो। तो ये कहते हैं इट्स लाइक अ साइकिल, व्हाट वी हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, व्हाट वी डू विथ व्हाट वी हैव इज आवर गिफ्ट टू गॉड। वाओ, अमेजिंग, amazing. So what an acronym, LEAD. L stands for learning. कोई भी लीडर है should be always anxious to learn, क्योंकि आप जो लर्निंग छोड़ देते हैं कि भैया ना हमें सब कुछ जान लिया बाबा, ये जो कॉम्प्लिसेंसी है इट रियली किल्स द लीडर। तो हमेशा जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो ही तो बढ़ेंगे आगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो भगवत गीता पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा इंडिया। तो लर्निंग एटीट्यूड, Prabhuji ने highlight किया that a leader should always be learning. In fact, I came to know Prabhuji that Bill Gates, even though he's so successful, हर week वो एक बुक पढ़ता है। That means in a year 52 books. Wow. तो उसको पढ़ने की जरूरत क्या है? कहता है बस माइक्रोसॉफ्ट चल तो रही है, प्रोग्रामर अपना कोडिंग कर रहे हैं, नए वर्जन निकलते रहेंगे, हम घूमते फिरते हैं, थोड़ा मसाज कराते हैं, वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं। नो, लर्निंग। और मैं देखा भी कभी-कभी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट के लोग आते हैं ना, लर्निंग कहने के रुक जाते बिकॉज दे थिंक वी नो एवरीथिंग, कि भाई अरे हम बड़े इंस्टीट्यूट से हैं, हमें कौन क्या सिखाएगा रे। बट लर्निंग, and then E क्या था? E was expand. Yes, expansion. Yes, expanding the vision. Our definition of success. Yes, definition of success. Yeah. सिर्फ मैं ना रहे, but expanding. And then A for appreciate. Appreciation should be there. उसके लिए कहीं ना कहीं ईर्ष्या से मुक्त होना पड़ता है,
क्योंकि ईर्ष्या जब रहेगी तो प्रशंसा करना बड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली मैंने देखा जब लीडर देखता है ना मेरा जूनियर मेरे से अधिक ज्यादा टैलेंटेड है, कहते हैं इसको तो भाई पब्लिकली नीचे करना है मेरे को, नहीं तो ये तो जगह खा जाएगा मेरी, ना ना आई हैव टू रिमेन इंडिस्पेंसिबल, इसलिए पब्लिकली वो उसको शुरू करेगा, वो दिखाने के लिए उसमें कुछ खास नहीं है, एक्चुअली मैं ही हूँ क्या। अप्रिशिएट ही लोग नहीं करते, मुंह से अच्छे गुण निकलते ही नहीं है। बल्कि मैं देखा जो इंक्रीमेंट मीटिंग होती है ना उसमें तो बॉस रेड फ्लैग लेके बैठा होता है, जो जूनियर बोलता है सर नहीं सर मैंने थोड़ा ग्रीन फ्लैग भी है मेरे सर, अरे वो तो तुम्हारे प्रोफाइल का हिस्सा था, दैट वाज नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रेड फ्लैग्स, अरे रेड फ्लैग पे रेड फ्लैग, चलो तुम भी क्या करो, चलो एक ये मान लेते, दिस इज हाउ दे डू। बट एप्रिसिएशन इज सो मच रिक्वायर्ड एंड डी फॉर डेडिकेट, डेडिकेट करना बहुत जरूरी है अपने आप को, उसके लिए अपनी पोजीशन भी क्लियर होनी चाहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डिस्पोजिशन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये तो एक्रोनिम मतलब ये तो आई थिंक इसको प्रिंट आउट लेकर के ना हमें तो जितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वहां चिपका देना चाहिए। अरे भाई तुम आपको लीडर मानते हो, दिस इज हाउ यू कैन लीड बाय फॉलोइंग LEAD, दिस इज हाउ यू कैन डू। तो जैसे आपका एक चैप्टर था मैं देख रहा था, बी कंसर्न बट नॉट डिस्टर्ब, बट डोंट बी डिस्टर्ब्ड। अब सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन एक्शन कैसे करें हम, मतलब कंसर्न है, कंसर्न होते होते ना बंदा उसकी कॉन्शियसनेस रुकती ही नहीं है, फिर वो अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है तो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, जहां एक्सपेक्टेशंस हैं तो वहां फिर फ्रस्ट्रेशंस भी हैं। तो मतलब कैसे होगा ये बी कंसर्न बट डोंट बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब हो जाता है, फिर डिस्टर्बेंस शांत करने के लिए फिर बाहर जाते हैं, सुट्टा उट्टा मारते हैं, फा फू करते हैं, फिर 2-4 गाली देते हैं। एफ वाला शब्द तो बड़ा कॉमन है, जो एफ से शुरू होता है के पे खत्म होता है, वो वाला शब्द तो है, और उस ऐसे शब्दों पर लोगों को बड़ा फक्र है when they use these kind of words। so प्रभु जी तो एक्चुअली डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ कंसर्न ही रखें, ये एक्चुअली कैसे हो पाएगा? यही यहाँ पे क्या है कि जब बहुत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कई बार मैं हार्वर्ड में लेक्चर दे रहा था, एक बार तो एक इस्लामिक प्रोफेसर आया था लेक्चर सुनने के लिए गीता पे, बोला था कि आई हैव रेड द भागवत गीता, वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था, भागवत गीता। बोल रहा कि ये जो टीचिंग है आप फलों से अनासक्त रहो, ये पूरा इम्प्रैक्टिकल है, मतलब फल तो आपको मोटिवेट करते हैं कि विजन रखो आप, उसके अनुसार आप कार्य करते हो। तो क्या है कि इसमें अगर देखते हैं 2.47 गीता में बोल रहे हैं भगवान माँ फलेषु कदाचन, पर उसी में 2.40 6 वर्ष पर तो क्या बोले हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन, तो एक ध्येय रखो, तो यहाँ पे एक ध्येय रखो और फलों से आसक्त रहो, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है इनमें? नहीं, वास्तव में क्या है इसमें कि गोल्स और रिजल्ट्स ये दोनों अलग है। तो गोल्स जो हम कार्य करने के पहले सेट करते हैं, और जरूर हमें सेट करने चाहिए गोल्स, उससे क्या होता है हम मोटिवेट होते हैं, हम प्रेरित होते हैं, हम कार्य कर सकते हैं एंथुसियाज्म के साथ। पर कार्य करने के बाद जो फल आते हैं वो केवल हमारे प्रेजेंट एक्शन से नहीं आते हैं, प्रेजेंट एक्शन होते हैं और पास्ट एक्शंस भी होते हैं, दोनों मिलके जो रिजल्ट्स आते हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि मेरे प्रेजेंट एक्शंस हो गए अच्छी तरह से, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर भी समझना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्टर है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जब ये बिगर पिक्चर आता है तो कभी कभी आते हैं कोई लीडर है वो किसी और पार्टी से मिलता है और उस पार्टी से बातचीत कर रहा है, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, पर वो पार्टी बहुत कोल्ड है। लीडर सोच सकता है कि अरे मैं ही निकम्मा लीडर, मैं सेल नहीं कर पाता हूँ ये प्रोजेक्ट को। पर ऐसे हो सकता है कि आप जिस कंपनी से आए हो उस कंपनी से पहले कोई आया है, इसका काम किया है और उसने वो कंपनी को बदनाम कर दिया है। तो क्या होता है, मेरा आपका जो इंटरेक्शन है वो केवल उसमें रिजल्ट हम दोनों के इंटरेक्शन पे निर्भर नहीं है, वो पीछे का भी उसमें भाग है। तो इसीलिए जब भी कोई लीडर को फेलियर मिलता है तो डोंट टेक इट सो पर्सनली, टेक इट मोर ऑब्जेक्टिवली, कि मैंने अभी प्रयास किया है क्या, अगर मैं प्रयास किया है तो और नहीं आया रिजल्ट तो ओके, बी कंसर्न ये क्यों नहीं आया है, पर हर चीज को पर्सनली मत लो, थ्रेटन मत हो जाओ उससे। और तो इसके लिए एक और चीज है कि हमें तो ये है फिलोसॉफिकल स्तर पे समझना, हैव अ बिग पिक्चर ऑफ लाइफ। और जो अब ये बी कंसर्न नॉट थ्रेटन्ड या नॉट डिस्टर्ब, वो क्या है बेसिकली वो भगवगीता में जो बताया है वही स्टीफन को भी बता रहा है कि हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंट्रोल है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न है। तो क्या है कि हमें समझना कि प्रेजेंट कर्मा जो मेरा है वो मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, जो रिजल्ट्स है वो मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न में है, पर मुझे उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता मैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें, सो फर्स्ट फिलोसॉफिकली समझते हैं और दूसरा है प्रैक्टिकली। जब हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, टैंजिबली वी आर कनेक्टिंग विद अ हायर स्पिरिचुअल रियलिटी। तो उससे क्या होगा, एक इनर स्टेबिलिटी आती है। तो कोई सागर में है, उसमें तो लहरें आने वाली है और लहरें से वो ऊपर नीचे जाएगा, पर अगर वो व्यक्ति बहुत हल्का है, लाइट है, तो क्या है, लहरें आएगी, ज़ूप ऊपर जाएगा, ज़ूप नीचे जाएगा। तो ये द्वंद्व होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। कभी कुछ लोग होते हैं मैनिक डिप्रेसिव होते हैं, वो जब उनका मैनिक फेज आता है
तो ऐसे लगता है मैं सारी दुनिया को हिला दूंगा। हाँ। और डिप्रेसिव फेज आता है तो क्या है, सारी दुनिया उनको उनके बिस्तर से हिला नहीं सकती। तो ये द्वंद्व होते हैं। पर मान लीजिए वही व्यक्ति कोई एंकर को पकड़ लेता है, तो एंकर को पकड़ लेगा तो वेव्स आएंगे, उसको हिट करेंगे, पर उससे वो शेक नहीं होगा। तो जो एंकर है वह है हमारा अध्यात्म, दैट इज आवर स्पिरिचुअल कनेक्शन। अल्टीमेटली वो है हमारी भक्ति। द की टू बी कंसर्न्ड बट नॉट डिस्टर्ब्ड इज फर्स्ट हैव दैट बिग पिक्चर एंड देन कनेक्ट विद स्पिरिचुअल एंकर। तो उससे वो प्रैक्टिकल इफेक्ट होगा, ऐसे नहीं कि इफेक्ट ना हो। न प्रहरिषेत प्रियम प्राप्य, भगवान बोलते हैं, न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। अच्छा मिलेगा तो उससे ऊपर नीचे कूदो मत, और बुरा मिलेगा तो उससे पूरा सिर पकड़ नीचे मत बैठ जाओ। इसका मतलब भगवान ये नहीं कह रहे कि आप अंधे हो जाओ और क्या अच्छा है क्या बुरा ये मत देखो। देखो बट डोंट हाइपर वेंटिलेट, उससे ज्यादा उसको एग्जैजरेट मत कर लो। तो जब हमें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव होता है और स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो उससे we may be concerned but we are not disturbed by it. वाकई प्रभु जी, in fact I was hearing this your lecture of yours where you're talking about the how to make your will strong. तो वहां पर आपने ये एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया that like somebody is there, he is there in the ocean और उसको waves जो हिट कर रही हैं, जब तक वो रस्सी पकड़े रखेगा ना जो हेलीकॉप्टर से आ रखी है, तो उसको इनसे नहीं लड़ने का है, उसको रस्सी पकड़ने में जोर लगाने का है। Exactly. तो इसलिए यहाँ छोड़ दिया कि चलो भाई ये छोड़ दी मैंने रस्सी, चलो पी लो लस्सी, तो फिर तो उसी का लस्सी बन जाएगी एक्चुअली। सो कभी वाकई में ऐसा होता है दैट द डुअलिटीज व्हिच आर हिटिंग अस, वी गेट बिजी फाइटिंग विद देम इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू दैट एंकर। वो जो रोप है, जो होप की जो रोप है, उसको पकड़े रहना वो बहुत जरूरी है एक्चुअली। और इस तरह से आई थिंक दे कैन ग्रेजुअली दे कैन ट्रांसेंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड रिमेन अनअफेक्टेड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजुअली हम देखा है जो अब जो दुनिया में सीईओज हैं, लीडर्स हैं, दे आर मोर स्किल ओरिएंटेड होते हैं। स्किल्स होने चाहिए, विजन होना चाहिए, मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या अप जा रहा है, क्या डाउन जा रहा है, ये पता होना चाहिए, थोड़ा जियो पॉलिटिक्स पता होनी चाहिए। अभी कहाँ ये गीता वगैरह भला कहाँ, अरे तो एक जो लीडर है जो इस दुनिया के अंदर है, तो उसके लिए भला ये स्पिरिचुअलिटी वाकई में इंपॉर्टेंट है और किस तरह से, और अगर इंपॉर्टेंट है भी वाकई में, उसको यानी कि एक सीईओ को, एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिफरेंट लेवल पे एक लीडर का काम कर रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी में एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस करे ग्राउंड लेवल पे। अभी अगर आप लीडरशिप ट्रेनिंग में देखते हो तो आजकल पाश्चात्य देशों में एक डेली स्टोइक नाम का किताब है। स्टोइसिज्म जो एक फिलॉसफी ग्रीक में थी, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। स्टोइसिज्म में क्या है कि बेसिकली जो स्थितप्रज्ञ गीता में बताया गया है वही हिस्टोरिकली ग्रीक में गया है, फिर वो ग्रीक फिलॉसफी ने उसको अडॉप्ट किया है। तो पॉइंट क्या है कि कैसे लीडरशिप में लीडर्स को कूल हेडेड रहना जरूरी है। और कूल हेडेड रहने के लिए जो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन आते हैं, वो उसमें अपने इमोशंस को हैंडल करना इट्स नॉट एट ऑल इजी। और मोर और लेस यूनिवर्सल ये फाइंड हुआ है कि अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो स्पिरिचुअलिटी से आपके इमोशंस आपको और अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हो। यू डोंट गेट कंट्रोल्ड बाय योर इमोशंस, यू कैन हैंडल द इमोशंस बेटर। तो इसलिए many people are turning towards philosophical and spiritual literature and practices. अभी जो प्रैक्टिकल डिटेल्स जरूरी है, नो डाउट अबाउट इट। अभी कृष्ण अर्जुन को धनुर्विद्या का कोई ज्ञान नहीं देते, अर्जुन उसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे। तो जो मार्केट रिसर्च आपको करना है, जो आपके प्रोडक्ट की वायबिलिटी है, रिस्क असेसमेंट है, वो सब प्रैक्टिकल है। द गीता वाज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अर्जुन's आर्चरी लेसन्स। सही बात है। तो वैसे ही जो है, हम जो बोले गीता फॉर द सीईओ, जो सीईओ का प्रैक्टिकल फील्ड है प्रोडक्ट का, उसका जो नॉलेज है उसको जरूरी है। बट सीईओ कोई लीडर है, उसको एक बड़ा पिक्चर भी होना चाहिए। न केवल इट्स लाइक कैसे तीर मारने हैं, पर तीर क्यों मारने हैं, तीर मार के क्या अचीव करना है। सही बात है। तो बिगर पिक्चर जो है वो गीता देता है। तो इट्स नॉट सो मच अबाउट द स्पेसिफिक्स, बट कैसे है कि द बिगर पिक्चर इन विच दो स्पेसिफिक्स ऑपरेट, वो गीता हमको देती है। और जितना वो लीडर का बड़ा विजन होगा, मैंने उदाहरण दिया इसमें कि जो डेडिकेट के सेक्शन में ये 3 टीचर्स है, और से हम जाते हैं, तीनों टीचर्स को पूछे, एक बाजू क्लासरूम है कि आप क्या कर रहे हो। तो पहले टीचर बोलती है क्या ये मूर्ख विद्यार्थी है, इनको मैं ये मूर्ख विषय सिखा रही हूँ। दूसरे टीचर को जाके पूछते क्या कर रहे हैं, मैं मेरे परिवार को संभालने के लिए तनख्वाह प्राप्त कर रही हूँ। दूसरे टीचर को जाकर पूछते हैं, बोलते कि मैं जो भविष्य में जगत को शेप करने वाले हैं उनके मन को शेप कर रहा हूँ। ओह वाओ। तो अभी दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, पर विजन बहुत अलग है। जो विजन जितना बड़ा होगा तो उतना मोटिवेशन भी बड़ा हो जाएगा। तो गीता बताते हैं हम सबको कि हर एक व्यक्ति, हाँ, सबसे बड़ा विजन क्या गीता देती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। हम सब भगवान के अंश है, और हम सब इफ वी आर पार्ट्स ऑफ कृष्णा, उसका मतलब है वी हैव पार्ट्स इन कृष्णास प्लान। कृष्ण का हम सबके लिए योजना है, उसमें हमें एक भूमिका है।
तो हमें खुद का पार्ट क्या है समझना है और फिर एग्जीक्यूट करना है। और जब ये करते हैं जो बड़ा विजन होता है, क्या है मैं अकेला हूँ या इससे झगड़ रहा हूँ, ये समस्या का जूझ रहा हूँ, पर नहीं, देयर इज अ बिगर प्लान फॉर माय लाइफ। तो वो जो बिगर विजन है उससे हम उसे गीता बहुत एम्पावर करती है लीडर्स को। प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी स्मॉल प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना देते हैं, बड़े प्रॉब्लम से क्रश हो जाते हैं, बट इन जनरल द टेस्ट लीडर्स को रेजिलियंस चाहिए होता है, ये परसिस्ट करते रहे प्रॉब्लम्स में। तो टेस्ट द की फॉर रेजिलियंस इज दैट आवर पर्पस हैज टू बी बिगर देन आवर प्रॉब्लम्स। Oh yes. तो अगर लीडर का बड़ा पर्पस नहीं है उतना, तो प्रॉब्लम से क्रश हो जाएगा। Yeah. तो गीता वो बड़ा पर्पस देती है हमारे जीवन को। Wow, amazing. So हमने बहुत कुछ सीखा है, तो वैसे तो बहुत कुछ जानने को है प्रभु जी से, बट लेट्स गो टू रैपिड फायर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रभु जी। सो प्रभु जी, आर यू रेडी? यस। ओके, तो पहला सवाल है, योर फेवरेट चैप्टर इन दिस बुक गीता फॉर द सीईओ? लास्ट चैप्टर, नेवर गिव अप। हाँ, नेवर गिव अप। वाओ। अच्छा, नंबर 1 स्ट्रेस बस्टर फॉर यू? प्लेइंग विद वर्ड्स। Wow, I'm playing with words, that too for wisdom. No, that is not just for fun, but yes, it's full of knowledge. Title of your next book? 6 बुक्स आ रहे हैं, किसका 6 बुक्स आ रही हैं, ओके। उसमें सबसे पहले जो रिलीज होने वाली है द गीता फॉर डेली इंस्पिरेशन। अच्छा, जो है कि ये इस गीता फॉर सीईओ, स्पेसिफिकली सीईओ, बट जनरली गीता के जो कॉमन लाइफ चैलेंजेस है उस पे कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। 6 सेक्शंस वी आर हैविंग इन द बुक। एंड कोई बाकी बुक्स के लिए आप टाइटल बताना चाहेंगे, बाकी 5 के? थोड़ा सस्पेंस भी रह लीजिए। ओके, वॉच आउट। अच्छा, व्हाट्स योर फेवरेट प्रोडक्टिविटी हैक? राइटिंग व्हाइल थिंकिंग। ओके, राइटिंग व्हाइल थिंकिंग। ओके, आई फाइंड दैट जर्नलिंग या राइटिंग, क्लास में दे रहे बात भी कर रहे हैं, राइटिंग से मल्टीटास्किंग कर पाता हूं मैं अच्छी तरह से। वाओ, अमेजिंग, दिस इज वेरी यूनिक। व्हाट्स वन थिंग पीपल डोंट नो अबाउट यू? आई लाइक पीपल हु डोंट लाइक मी। प्रभु जी, तो बहुत बड़ी चीज है, आपको आशीर्वाद देना चाहिए। मतलब जो हमें लाइक नहीं करते ना, अरे तेरे को तो मैं डबल डिसलाइक करता हूँ। दिस इज अमेजिंग प्रभु जी। व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी अपार्ट फ्रॉम भक्ति? कोट्स के वेबसाइट पे जाके कोट्स पढ़ना। ओह, इस बचपन से मेरा आदत था ये। वाओ। और इस कोट्स के बारे में ऑमनिवोरस हूं मैं। अच्छा, ओह, अमेजिंग। What was your last act of kindness? You know, being a sadhu, your life is full of kindness to the whole world. But which was the last one? Because people should know that this is such a beautiful human side of a saintly person. मेरे एक रिश्तेदार है, उनके भाई की बेटी थी जो she was going through some family crisis, small girl. So she told me that कि am I bad or am I bad luck? Oh, okay. क्या मैंने गलती की इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, कि मैं जहाँ पे होती हूँ तो सबके साथ बुरा होता है। तो तभी मैंने जो कर्मा, डेस्टिनी, सारा कंसेप्ट था, आपका जो बुरा हो रहा है वो टेम्परेरी हो रहा है। पर दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हर। भी वो 5.5 साल की लड़की थी, उसको कर्मा डेस्टिनी कैसे समझाए। Wow. So that was somehow उसके बाद वो cheerful हो गई। अच्छा। मैं रिलेटिव्स के घर में गया था, I didn't think I would have any speaking about philosophy opportunity, और वो भी एडल्ट से बात करते, but it was nice to talk with a small girl. Oh, wow. और टॉडलर्स को ना समझाना बड़ा कठिन होता है प्रभु जी। Yeah. सिंपलेस्ट वर्ड, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, तब जाके बच्चे समझते हैं एक्चुअली। ओके, सो व्हाट्स योर कोर लाइफ फिलॉसफी? Curiosity. Curiosity that keeps us alive. Curiosity का मेरा सिंपल डेफिनेशन है कि what I don't know is more important than what I know. Wow, amazing. What you don't know is more important than what you know. Yes. Curiosity. Stay thirsty for knowledge. What is the greatest challenge of being a monk? Expectations. Expectations are very high. Sometimes unrealistic also. Only sometimes realistic actually. What's your favorite joke? Some people are wise and some are otherwise. Oh. And we happen to be both. Amazing. What's your favorite festival, Prabhuji? Gita Jayanti. Gita Jayanti, amazing. If monks had the talent show, what would be your talent in the show? Wordplay, I would say. Oh, wow. Amazing. Yes. और देखो, वर्ड प्ले के अंदर जो विजडम हम लेकर के आते हैं ना, वो एकदम ना हृदय में उतर जाती है एक्चुअली। यस। और व्यक्ति ना एक्चुअली जो वर्ड प्ले जो आप करते हैं ना, इट्स इज वर्थ कॉन्टेम्पलेशन फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब बंदे का ना दिन बन जाता है प्रभु जी उस एक वर्ड प्ले में आप जो फिलॉसफी समझाते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। सो दीस आर सम ऑफ द रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रभु जी। वेरी स्वीट, वेरी वंडरफुल, एनलाइटनिंग इंडीड। So again, all of you viewers, so this was a small podcast. We thought that we should invite Prabhuji, and we are so grateful to Prabhuji that Prabhuji came to us and he blessed us. Again, this book, wonderful Gita for the CEO, and somewhere all of us are CEOs
और प्रभु जी ने मैनेजमेंट एस्पेक्ट, लीडरशिप एस्पेक्ट और किस तरह से वी कैन एक्चुअली लिव अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लाइफ बीइंग लीडर्स, उसको प्रभु जी बड़े सुंदर तरीके से हमें एक्सप्लेन भी किया। और इस बुक के अंदर बहुत कुछ है जानने को, तो हमने सिर्फ एक थोड़े चैप्टर के ऊपर बस चर्चा की, दैट हाउ यू कैन बी कंसर्न बट यू शुड नॉट रियली वर्ल्ड अबाउट, बट डोंट बी डिस्टर्ब्ड। सो इसमें बहुत कुछ है सीखने को। सो प्लीज गेट अ कॉपी फॉर योरसेल्फ। हम यहाँ पर हैं, मुझको तो है पर्सनली प्रभु जी ने साइन करके दी है, सो आई विश आपको भी मिल पाती, बट येस यू कैन गेट अ कॉपी फॉर योरसेल्फ फ्रॉम Amazon. So thank you very much, Prabhuji, for coming to this podcast, and thanks to all of you for watching. Hare Krishna. Thank you.